किलोमीटर का आप इरादा कर लेंगे, अपने मुकाम जिस जगह आप ठहरे हुए हैं, जो आपका शहर है या गांव है, वहां से आगे आप सफर का 92 किलोमीटर का जब इरादा कर लेंगे, तब आप शरअन मुसाफिर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शरअन मुसाफिर। दोनों चीजें याद कर लें। अगर माइल्स में काउंट करना है ट्रेवल को तो 57.5 माइल्स कितने, 57.5 और किलोमीटर 92 किलोमीटर्स कितने, 92 किलोमीटर। जब कोई इतना सफर करना चाहेगा तब वो क्या काउंट होगा? शरअन मुसाफिर। शरअन क्या काउंट होगा? ट्रेवलर काउंट होगा। और किस वक्त ये काउंटिंग किस वक्त से स्टार्ट करनी है उसको समझें। सिर्फ आपने घर में ये इरादा किया कि मैं आज ट्रेवल करूंगा, आपकी इंटेंशन करते ही आप ट्रेवलर काउंट नहीं होंगे। इंटेंशन करते ही ट्रेवलर काउंट नहीं होंगे। आप ट्रेवलर काउंट कब होंगे? मुसाफिर का हुक्म उस वक्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए। शहर में है तो शहर से, गांव में है तो गांव से। गांव से और शहर वाले के लिए यह भी जरूरी है कि शहर के आसपास जो आबादी शहर से मुत्तसिल है, इससे भी बाहर हो जाए। अब समझ में आया? आप हांगकांग में हैं, आपने हांगकांग से सफर का इरादा किया बाहर जाने का, आपके सफर का आगाज कब से काउंट किया जाएगा? आपके घर से नहीं। जब आपने हांगकांग को छोड़ा तब आपका सफर का 92 किलोमीटर काउंट किया जाएगा। उसके बाद का 92 किलोमीटर है सफर। समझ आ रही है बात? कि आप अपने शहर से, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, बाहर हो गए। शहर से बाहर होने के बाद अब आपने 92 किलोमीटर ट्रेवल करना है, या 57.5 माइल्स जो है वो ट्रेवल करना है। आप अपने किसी विलेज में हैं, शहर में हैं, जहां भी हैं, जब तक उस शहर की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है? तब तक आप सफर मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। आप मुसाफिर जब बनेंगे, एक तो आपका इरादा, दो चीजें समझ लें। 2 कंडीशंस अप्लाई हो चुकी हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आप मुसाफिर कब होंगे? जब आपने 57.5 माइल्स ट्रेवल करने का इरादा कर लिया हो, या 92 किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर 92 काउंट होंगे, इरादा कर लिया हो, और आप अपनी सिटी से आउट हो गए हो, शहर से बाहर हो गए हो। उसके बाद मिसाल के तौर पे, अब हांगकांग के अंदर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हम शेंजन जा रहे हैं, चाइना, शेंजन जा रहे हैं, 92 किलोमीटर ही नहीं है, वो कह रहे हैं कंट्री चेंज हो गई। भाई आपने बॉर्डर क्रॉस किया, हांगकांग का बॉर्डर क्रॉस किया, कंट्री चेंज हो गई, आप शेंजन पहुंच गए, क्या आप मुसाफिर बनेंगे? कौन सी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही? 92 किलोमीटर ट्रेवल वाली अप्लाई नहीं हो रही। आपने हांगकांग की आबादी तो छोड़ दी, हांगकांग की सिटी को छोड़ दिया, आपने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया, आप शेंजन में एंटर हो गए, लेकिन आपका शेंजन से आगे जाने का इरादा ही नहीं है। तो शेंजन जाने में 92 किलोमीटर बनते ही नहीं है। शेंजन हमारे साथ है। हांगकांग की आबादी खत्म होने के बाद शेंजन क्या है? हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर जाहिर सी बात है 92 किलोमीटर की कंडीशन ही पूरी नहीं होगी तो हम मुसाफिर ही नहीं बने। तो नमाज हमें शेंजन में क्या पढ़नी होगी? पूरी पढ़नी होगी। 4 रकतें, वहां 2 नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, हमारा शेंजन से आगे जाने का इरादा है, गुआंजो जाने का इरादा है, वो 92 किलोमीटर बन जाएगा। असद भी, रफीक भी अंदाज़ा वो तकरीबन देख लें, 92 किलोमीटर अगर गुआंजो बन जाता है तो उसकी आप माइल्स चेक कर लें, किलोमीटर चेक कर लें, बन जाता है। उसके बाद 2 कंडीशन अप्लाई हो गई मुसाफिर की। कितनी अप्लाई हो गई? 2 कंडीशन अप्लाई होगी। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर। तीसरी कंडीशन मुसाफिर बनने की क्या होगी? वो ये होगी, जब आप ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, पहली कंडीशन वो ट्रेवल 92 किलोमीटर से ज़्यादा हो, 57.5 माइल से ज़्यादा हो, और आपने सिटी को क्रॉस कर लिया, अपने सिटी को, अपने विलेज को आपने छोड़ दिया, जहां आप स्टे करते हैं, जहां आप रहते हैं, वो आपने छोड़ दिया, उससे बाहर निकल गए, उसकी आबादी से बाहर निकल गए, उसके बॉर्डर से बाहर निकल गए, बाउंड्री से। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, फिर जहां आप जा रहे हैं वहां जाते हुए
3 दिन की राह तो 92 किलोमीटर हो गया। अब वहां का जो इरादा है ना आपका रुकने का, वो 15 दिन से कम का होना चाहिए। कितने दिन का इरादा होना चाहिए? 15 दिन से कम का इरादा हो। यानी कि आपने वहां स्टे, मैक्सिमम स्टे 14 दिन का करना है। मैक्सिमम स्टे कितने दिन का करना है? ये थर्ड कंडीशन होगी। अगर आपका माइंड ये है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पे स्टे मुझे 15 डेज या 15 डेज से ज्यादा करना है, तो फिर आप ट्रेवलर्स काउंट नहीं होंगे। आप वहां पहुंचकर 15 दिन या इससे ज्यादा का इरादा रखते हैं तो आपने फिर पूरी ही पढ़नी है। ट्रेवलर उस सूरत में काउंट होंगे कि आपने मैक्सिमम 14 डेज तक रहना है, 14 डेज से ज्यादा वहां स्टे नहीं करना। 3 कंडीशंस हो गई। कितनी कंडीशंस हो गई? 3 कंडीशंस ये अप्लाई होंगी तो आप क्या बन गए? मुसाफिर बन गए। अब वतन की बात करें तो वतन के हवाले से आपको समझा दूं, कंट्री के हवाले से आपको समझा दूं कि वतन की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। एक होता है वतन असली। कौन सा होता है? वतन असली। वतन असली किसे कहते हैं? वो जगह जहां आपकी पैदाइश हुई है, जहां आपकी पैदाइश मीन्स बर्थ, बाय बर्थ जो सिटी है आपका, वो आपका वतन असली है। या इसके घर के लोग वहां रहते हैं, घर वाले वहां रहते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वतन असली बन जाएगा। या वहां सकूनत इख्तियार कर ली, जैसे आप में से अक्सर के पेरेंट्स यहाँ आकर हांगकांग में रुक गए। पेरेंट्स अक्सर, आप में से तो ज़्यादातर बाय बर्थ हांगकांगर्स हैं ना, लेकिन जो पाकिस्तान से आए हैं, वो पाकिस्तान से आने वाले तो बाय बर्थ यहाँ के नहीं हैं। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स यहाँ आकर उन्होंने सकूनत इख्तियार कर ली, यहाँ स्टे कर लिया। अब उनके लिए भी ये क्या हो गया? वतन असली हो गया। हांगकांग क्या हो गया? वतन असली हो गया। और इरादा भी ये हो कि यहाँ से नहीं जाएगा, यानी 15 दिन से ज़्यादा ही रुकना है। तो अब हमारा तो यहाँ ज़्यादा स्टे होता है ना, इसलिए अब हांगकांग भी हमारा क्या हो गया? वतन असली हो गया। तो वतन असली की तीनों कंडीशन समझ में आ गई।